अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत जल्दी आ गए। मैं यहाँ करीब ही था। क्या हम कहीं बैठकर बात करें? हाँ जरूर। तो बताओ, क्या कहना चाहते हो? तुमने मुझसे एक सवाल किया था कि आयशा और करीम दोनों कब से एक साथ हैं। हाँ बिल्कुल। तो सोचा तुम्हें उसका जवाब दे दूं। आयशा और करीम कभी भी एक साथ नहीं थे। इसका क्या मतलब? चलो तो फिर मैं तुम्हें तफसील से बताता हूँ। आयशा और मैं पिछले ही हफ्ते मिले थे और शादी करने वाले थे। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, यहाँ तक कि हमने शादी करने का इरादा भी कर लिया था। क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? तुम दोनों एक साथ थे तो तुम दोनों की कोई तस्वीर, सेल्फी कुछ तो होगा तुम्हारे पास। आयशा अपने दोनों भाइयों से बहुत डरती है, इसलिए वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करती ताकि कोई देख ना ले। फिर तो मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई तस्वीर होती तो काम बन जाता। वैसे मेरे पास हमारी एक दो तस्वीरें तो हैं जो हमने यादगार के तौर पर ली थी। शायद इनसे काम बन जाएगा। क्या मैं ये तस्वीरें ले सकती हूँ? अगर इनसे कोई मदद होती है तो ले लो। अपने नंबर पे सेंड कर रही हूँ। हाँ ठीक है। मुझे अंदाजा नहीं था कि आयशा को खोने के बाद मुझे इतना दुख होगा। हर वक्त उसके बारे में ही सोचता रहता हूँ। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। मैं भी करीम को चाहती हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि इससे कोई फायदा होगा? अगर हम उनकी शादी रुकवाने में कामयाब हो भी गए तो क्या गारंटी है कि वो हमारे पास वापस आएंगे? इस बारे में बाद में सोचेंगे। अभी सिर्फ अपने मकसद के बारे में सोचना है। मैं करीम के बगैर नहीं रह सकती। अच्छा सुनो, मुझे सब कुछ बताओ। तुम्हारे और आयशा के बारे में एक एक बात पता होनी चाहिए मुझे। ठीक है, तो सुनो। कहाँ छुप के बैठी थी तुम इतने अरसे से? कैसे हो भाई? कैसी रही मीटिंग? वही शादी का मामला। आयशा को पिक कर रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ। सासू माँ को, अपने साला साहब को, अपनी भाभी को, उसके भाई को और मोहल्ले वालों को, पता नहीं किस किस को। मुझे तो लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा यार। अच्छा जरा ये देखो तुम। क्या ये क्या देख रहे बैठो हो? तो सही। अपने प्रोजेक्ट के लिए मॉडल ढूंढी है, कैसी लगी तुम्हें? वाह वाह ये तो तुमने वाकई कमाल का काम किया यार। क्या मॉडल ढूंढी है? अच्छा सुनो भाई, तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। हाँ, आई एम श्योर कि कोई प्लेजेंट सरप्राइज ही होगा। दुनिया में एक तुम ही तो हो जिसे मेरी फिक्र है। और हाँ, निदा आजकल इन मामलात में बहुत दिलचस्पी ले रही है। अगर ये मॉडल अच्छी लगी है तो बताओ, इसे फाइनल करें। बाबा और भाई कम थे क्या जो अब निदा भी मेरे पीछे पड़ गई है? मुझे तो कभी कभार लगता है कि मैं कंपनी के मालिक का बेटा ही नहीं। वो दिन कब आएगा यार, जब सारी अथॉरिटी करीम साहब के पास होगी? यहाँ जल्दी आएगा भाई। अम्मी, खुश आमदीद खालदा आंटी। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी तुम्हारा। शादी से पहले आयशा के इस पे साइन करवाने होंगे। ये है क्या वैसे? जायदाद के हवाले से पेपर वर्क तो नहीं? नहीं नहीं, फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। फुरकान कौन सा खैर है, इसके सामने ही बता देती हूँ। ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट है। तो शादी के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कौन सी नई बात है? ऐसा कुछ तो नहीं जिससे हम लोग फंस जाए अम्मी? नहीं, बल्कि इसके बरक्स है। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिससे हमारी फैमिली पर कोई भी आंच नहीं आएगी। अम्मी, अभी सब की क्या जरूरत थी? आयशा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लड़कियों में से नहीं है जिन्हें मालो दौलत का लालच होता है। कोई जरूरत नहीं इस सब की हमें यहाँ। तुम क्या सोचते हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आयशा चाहे आसमान से ही क्यों ना उतरी हो, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है उस पे। वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। बस तुम्हें इन कागजात पे दस्तखत करवाने होंगे, वरना मैं तुम्हारी शादी का हिस्सा नहीं बनूंगी, कह देती हूँ। अम्मी, ये इतनी बड़ी बात तो नहीं, क्या हो गया आपको? करीम, मैंने जो कहना था कह चुकी हूँ। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी, इसलिए तुम्हें इन कागजात पे दस्तखत करवाने होंगे, समझे? अरे यार, यही कसर बाकी रह गई थी। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मदारी का जमूरा बन गया हूँ। हाँ, तुम वाकई बहुत बुरे फंसे हो। खैर, ये एक दस्तखत ही तो है, अब कर देता हूँ। इसमें क्या है? आखिर इसमें मसला ही क्या है? ठीक है, मैं लिस्ट को फाइनल कर लूं, वरना निदा दिमाग चाट जाएगी मेरा। ये किस तरह का ट्रक ले आए हो? ये तो चलने के काबिल भी नहीं है और तुम मुझे कह रहे हो कि ठीक है। भाई, ट्रक की हालत में मत जाएं, चलने में ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। तो ये बात है। तो भाई, पेमेंट अभी करेंगे? हाँ बिल्कुल, अभी करूंगा।
वैसे मैं ज्यादा पैसे लेकर नहीं घूमता, तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। ये लो, पूरे हैं, लेकिन फिर भी गिन लो। नहीं भाई, मुझे भरोसा है आप पे, लेकिन फिर भी गिन लेता हूँ। तुम तो 3 लोग आने वाले थे ना? भाई, जिस जगह वो काम करता है उसे खाना फ्री मिलता है वहाँ से, और ऑफिस के पास ही उसे रिहाइश भी दी हुई है। क्या कहा? अगर मसला सिर्फ खाने का ही है तो वो मैं भी दे सकता था उसे। अब क्या कह सकते हैं भाई, वो नहीं आना चाहता था। अच्छा ठीक है, अब मेरा प्लान सुनो। बहुत ही बड़ा काम है, लड़की को अगवा करना है। अगवा करना है? हाँ बिल्कुल, मैं मोहब्बत करता हूँ उसे, वो कोई गैर नहीं है, समझे? वो लोग उसे मुझसे छीनना चाहते हैं, और ये जबरदस्ती की जाने वाली शादियों के खिलाफ एक जंग है। हम इसे मिलकर रोक सकते हैं भाइयों। अरे भाई रुक जाओ, हम लोग सिर्फ सामान लाने और ले जाने का तो काम उसे करते सामान हैं। ही समझ लेना। भाई ये किस तरह का सामान है? 2 प्यार करने वालों को मिलवाने का काम है, गलत क्या है? तुम क्या कहते हो? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें इसके एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। अरे भाई, जब किसी की नीयत ठीक हो तो कोई काम गलत नहीं होता। वैसे भी 2 प्यार करने वालों को मिलाने में बुराई ही क्या है। अच्छा भाई, बहुत भूख लगी है, अब आप हमें खाने के लिए ना तो नहीं करेंगे, और खाना खाते ही हम काम पर निकल जाएंगे। मैं देखते ही समझ गया था तुम बहुत चालाक हो। ये लो खाने के पैसे। खुदा आपको आपके मकसद में कामयाब चलो करे। जाओ। एक बात कहूँ भाई, आपका दिल बहुत बड़ा है, खुदा आपके रिज़्क में और बरकत डालेगा, देख लेना भाई। मेरे हिसाब से ये फाइनल है। अब तुम ऐसा करो, निदा को ये दिखा दो। वो जितना जल्दी इस प्लान को फाइनल करे उतना ही बेहतर है, ताकि हमारा कीमती वक्त बचे। और तुम ये मुझे दो, मैं आयशा से साइन करवाऊं। तुम निदा की फिक्र बिल्कुल मत करो। असल मसला इस कॉन्ट्रैक्ट का है, बहुत खतरनाक है ये। क्यों, ऐसा किस लिए? देखो भाई, अगर आयशा ने इसे पढ़ लिया तो हरगिज साइन नहीं करेगी। लेकिन क्यों? इसके निकात बहुत ही सख्त लिखे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को सजा सुनाई जा रही है। जानते हो मुझे क्या लग रहा है? ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा प्लान खराब कर देगा। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में हम सब की तो बेहतरी है ना, हम सब तो महफूज हो जाएंगे ना। शायद, कुछ कह नहीं सकते, तुम कोशिश करके देख लो। यार मुझे नहीं लगता कि वो इसे पढ़ेगी। पता नहीं जिसने लिखा होगा उसे लिखने में कितना वक्त लगा होगा। जैसे ही वो इसे देखेगी उकता जाएगी। आयशा, हाँ, तुम्हें लगता है वो नहीं पढ़ेगी? अरे यार, जब वो पढ़ने लगेगी तो मैं उसका ध्यान कहीं और बटा दूंगा। अगर कोई खवातीन को धोखा देने का इंस्टीट्यूट होता ना, मैं यकीनन प्रोफेसर होता आज वहां पे। ऐसी कौन सी बात थी जो तुम फोन पर नहीं कर सकते थे? तुम बैठो, बताता हूँ मैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने सोचा शायद तुम ना हो, इसलिए मशकूक लहजे में बात की जरा। तो फिर बताओ, इस तरह अचानक बुलाने की वजह क्या है? बात ही कुछ ऐसी थी। इस सारे मामले ने हमें कंफ्यूज कर दिया ना। यूं झटपट शादी का फैसला और इससे जुड़े हुए मुश्किल हालात। खैर, मैंने सोचा दिमाग को हल्का करने के लिए थोड़ी बातचीत होनी चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं पीऊंगी करीम। अब फ्रेश जूस है, ये ताजगी देगा हमें। मुझे जरूरत नहीं है, मैं घर से फ्रेश जूस पी कर आई हूँ। तो बताओ। अरे इस जूस को पी लो, इसे पियोगी तो तबीयत हशाश बशाश हो जाएगी। हाँ, खैर मैं सोच रहा था कि हम माजी की तमाम बातों को यहाँ आमने सामने बैठ के खत्म करते हैं, एक नया आगाज करते हैं यहाँ से। मैं जानता हूँ हम मुख्तलिफ हैं, मगर हम दोनों चाहें तो साथ रह सकते हैं। क्या लगता है तुम्हें? तो तुमने सिर्फ ये बात कहने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है? बहुत अजीब है ना? हाँ मैं जानता हूँ। ये सच है कि हम दोनों बहुत मुख्तलिफ दुनियाओं से हैं। हम दोनों में कुछ भी मुश्तरक नहीं है देखा हाँ, जाए मैं जानती हूँ, हम में उतना ही फर्क है जितना दिन और रात में होता है। हाँ, मगर ये हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। मैं तो बस बताना चाह रहा था तुम्हें। इसकी एक और मिसाल भी है मेरे पास। हमारी फैक्ट्री में एक मशीन को चलाने वाले 2 ऑपरेटर्स की एक दूसरे से सोच मुख्तलिफ है। तो इसी तरह हमारी सोच भी मुख्तलिफ है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं। अक्सर आपको ऐसे लोगों के साथ भी काम करना पड़ जाता है जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो। तो उसका ये मतलब तो नहीं कि आप काम करना छोड़ दें। ऐसे लोगों के साथ भी काम करना पड़ जाता है जिनको देखकर नोच खाने का दिल करे। लेकिन क्या कर सकते हैं, काम तो करना है, घर तो चलाना है। काम को हमेशा प्रोफेशनल लेना चाहिए, पर्सनल नहीं लेना चाहिए। तुमने बहुत जबरदस्त मिसाल दी आयशा। मैं भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही कहने वाला था तुमसे। हम दोनों जवान हैं, बहुत एनर्जी है हम में। ये एनर्जी हमें इन फजूल की लड़ाई झगड़ों पर जाया नहीं करनी। मंजूर है मुझे। क्या तुम सीरियस हो? तो फिर मैं तुम्हें इस सुलह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। वैसे मुझे ये कहना पड़ेगा कि तुम मेरी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। मैं सोचती थी कि तुम बहुत जिद्दी होगे और बहुत ही बेवकूफ भी। तुम्हारा शुक्रिया। तुम भी मेरी सोच से बहुत मुख्तलिफ निकली हो, क्योंकि मैं तुम्हें चुड़ैल समझता था। शुक्रिया। अच्छा क्या मंगवाना है? ओ मेरे खुदाया,
देखो ना, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ। इस सारी बातचीत में कितनी अहम बात तो भूल ही गया। वो तो तुम हो। डॉक्यूमेंट्स लाना भाई। शुक्रिया। ये साइन कर दो। कुछ खास नहीं इसमें, बस साइन कर दो। तो ये सारा सीन इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए किया तुमने? कैसा सीन यार? तुम क्या समझते हो कि मैं बेवकूफ और जाहिल हूँ? ये तुम कैसी बातें कर रही हो आयशा? क्या हो गया तुम्हें यार? ऐसा क्या? तुम क्या सुन रहे हो यहाँ? जाओ यहाँ से, अपना काम करो भाई। आयशा जी, तुम किस तरह बात कर रही हो मेरे साथ? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। इस कॉन्ट्रैक्ट से ये साबित होता है कि मैं एक फ्रॉड लड़की हूँ। ना करो यार, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कह रही हो? जरूर कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। लगता है कि टाइप करने वाले ने। कोई गलती नहीं हुई। ये देखो, मेरे नाम का इकरारनामा है ये, और ये मेरे दोनों भाइयों के नाम तक लिखे हैं इसमें। मैं इस पर कभी साइन नहीं करूंगी। अगर भाई को ये बात पता चल गई तो तुम्हें उल्टा लटका देंगे। फिर उनसे करवा लेना साइन। हाँ तो ये बात है। ओह खुदाया, ये जरूर हमारी कंपनी के वकील का काम है। उन्हें नमक लेने भेजो ना तो वापस मिर्चें लेके आ जाते हैं। बहुत बेकार लोग हैं। खैर कोई बात नहीं, तुम साइन कर दो क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के दरमियान ही तो है। इतनी बेवकूफ समझा है क्या मुझे? चाहो तो मैं तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के सुना सकती हूँ। मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कल को कोई भी बात आए, वो भी मुझ पे। मैं कैद नहीं हो सकती। इसमें लिखा है कि मैं अकेले घर से बाहर नहीं जा सकती, जैसे कि मैं किसी जुर्म की सजा काट रही हूँ। मैं शादी करके उस घर की बहू बनना चाहती हूँ, ना कि किसी कैदी की जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट को तुम अपने पास ही रखो। तुम ऐसा करो, साइन कर दो, बाकी मामला में देख इसके लो। साइन करने का मतलब है अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारना। आयशा बस भी करो, खामखा मामले को तूल मत दो। तुम साइन करो, हम दोनों के दरमियान ही तो है ये कॉन्ट्रैक्ट। करीम, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें देती तो तुम साइन करते क्या? तुम्हारी कसम, आग झपकने से पहले साइन कर देता मैं। तो ठीक है, इस पर भी तुम्हें साइन कर दो। और सुनो, इस शादी में हम दोनों का फायदा है, समझे तुम? और पैसे भी दोनों में तकसीम होंगे। लेकिन पहले तो तुमने कहा था कि पैसा नहीं चाहिए तुम्हें। इस पे साइन करो और यकीन दिलाओ मुझे। तुमने ये सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी करीम? मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। और जहाँ तक बात इस कॉन्ट्रैक्ट की है, तो इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। सारा फायदा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है करीम। तुम चाहते हो मैं इस पे साइन कर दूं? अगर इसमें सिर्फ पैसों का जिक्र होता तो मैं फौरन साइन कर देती।